गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट। और ये है क्लास 11th का टॉपिक। क्लियर? और ये चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। क्लियर? देखो, ऑक्सीकरण अपने हमेशा से पढ़ते आए हैं, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 8th क्लास हो, 10th क्लास हो। ठीक है, तो उसकी प्राचीन अवधारणा के बारे में पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। क्लियर? ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में नाम क्या है इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्लियर? और ऑक्सीजन पर आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्लियर? ज्यादातर O-2 में पाया जाता है। क्लियर? तो अपने परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी अपने साथ के साथ इसके क्लियर कर लेते हैं। जैसे कुछ और भी परिभाषाएं। ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज। तो मैं कह दूं क्या? ऋणावेशित वेशित परमाणु या परमाणुओं का जुड़ना, वो भी क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं अपने। अब अपने कह दें कि भाई अगर अपने पास प्लस और माइनस पड़े हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पर आवेश क्या होता है? प्लस। तो अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो वो भी क्या होगा अपने पास? ऑक्सीकरण होगा। क्लियर? तो अपने कह दें हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन पर क्या होता है? धनावेश। तो धनावेश निकल जाएगा तो बढ़ेगा क्या? ऋणावेश ही। तो अपने कह दें धनावेश में कमी क्या कहलाता है? वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ये 4 पॉइंट होते हैं। तो आपसे ऑक्सीकरण की परिभाषाएं पूछ ले तो आप इन चारों में से कोई भी दे सकते हो। क्लियर? तो अपने एग्जाम्पल से इसको करते हैं। पहला अपने पास एग्जाम्पल, ठीक है, साथ के साथ करते जाएंगे। ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो जुड़ा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां पर क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ये होता है, सिंपल सा बात। क्लियर? अब मुझे कोई ऐसी अभिक्रियाएं दे दें जिसमें क्या हो कि ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है? अपने पास जुड़ रहा है। जैसे एक सिंपल सी अभिक्रिया ले लेते हैं। यह है फेरस क्लोराइड। इसमें क्लोरीन जोड़ेंगे। क्लोरीन पर आवेश क्या होता है? ऋणावेश होता है। क्लियर? ऋणावेशित होता है। तो ये अपने पास बनेगा FeCl3। तो यहां पर क्या? ऋणावेशित क्लोरीन इसके अंदर जुड़ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ऋणावेशित परमाणु का जुड़ना। भी क्या कहलाता है? अपने पास कहलाता है ऑक्सीकरण। अब तीसरी बात आती है, तीसरा पॉइंट आता है, वो है हाइड्रोजन का निकलना। ये अपने पास HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, प्लस इसके अंदर मैंने क्या जोड़ दिया? H2O2। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल दूं तो भी क्या हो जाता है? ये ऑक्सीकरण हो जाता है। तो हाइड्रोजन निकालने के बाद में क्या होता है अपने पास? देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने नीचे लिख देते हैं। 2HI प्लस 2H2O2। क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो,
ये I2 प्लस अपने पास क्या बढ़ गया, यहां पर 2 हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं, तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो अपने को लिख सकते हैं 2H2O प्लस 2H2O। देख लेते हैं पूरे हैं क्या, 2 दूनी 4, 4, तो यहां पर भी कितने अपने पास 2H2O है, और ये अपने पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है अपने पास, इस रिएक्शन में अपने पास क्या हो रहा है यहां से अपने ये हटा देंगे ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो देख लेते हैं दोबारा से सिंपल वे में इसको करके देखें। ये अपने पास अगर आपके पास क्या हो, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़े तो क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीकरण है। अगर आपके पास ऋण विद्युतीय परमाणु बढ़ता है तो भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लियर। और अगर आपके पास ये जैसे विक्रिया 2Hi प्लस H2O2, अगर हाइड्रोजन निकल जाए वो भी क्या होता है अपने पास, ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीकरण की पुरानी परिभाषाएं थी, ठीक है। उसी टाइप से अपने पढ़ते हैं अपचयन की भी पुरानी परिभाषा। क्या है बच्चों, अपचयन क्या बोला जाता है इसे, रिडक्शन, रिडक्शन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, क्लियर। और हाइड्रोजन प्रावेश क्या होता है, धनावेश, यानी धनावेश में वृद्धि, धनावेशित परमाणु का जुड़ना, धनावेशित परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है, यो भी अपचयन कहलाता है। और कौन सी परिभाषा होगी, ऑक्सीजन का निकलना, वो भी क्या कहलाता है अपने पास, अपचयन कहलाता है। जैसे अपने 4 परिभाषाएं लिखी थी पिछले में भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋणावेशित परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, धनावेश में कमी। और उसी टाइप से उसमें किस में कमी आई, वृद्धि होगी, धनावेश में वृद्धि होगी, क्लियर। धनावेश में वृद्धि होगी तो क्या होता है, अपचयन। ये जो 3 ऊपर वाले कॉन्सेप्ट है सारे, वो क्या थे अपने, वो पुरानी परिभाषा से लिए गए थे, प्राचीन अवधारणा होती है ऑक्सीकरण अपचयन की, ठीक है। जैसे अपने पास यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 ये कौन से अपचयन की पुरानी अवधारणा है। और नई वाले में क्या होगा, ये वाले पॉइंट ऐड हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। तो उदाहरण करते हैं इसके साथ के साथ, एग्जाम्पल 2Na प्लस H2, ये एक सिंपल सी विक्रिया है, क्लियर। इसके अंदर मैं क्या करूं, 2NaH, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ बताओ, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपने पास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, क्लियर। काफी आसान है। और सेकंड एग्जांपल में अपने सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, धन विद्युतीय तत्व का संयोग। जैसे अपने ले I2 प्लस Hg यहां पर क्या है, मरकरी, और मरकरी प्रावेश क्या होता है बच्चों, धनावेश होता है, क्लियर। क्या होता है, धनावेश होता है। तो धनावेशित तत्व जुड़ेगा तो क्या बनेगा, HgI2। तो ये है अपने पास धनावेशित तत्व का संयोग, जुड़ना क्या कहलाता है अपने पास, ये कहलाता है अपचयन, क्लियर। एक बार दोबारा से इसको देख लो कि आपके पास क्या है, पहले हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरा धनावेशित तत्व जुड़ा, क्लियर। और तीसरे में से क्या करेंगे, अपने ऋणावेशित निकाल देंगे। जैसे
CuO, ये क्या है अपने पास? क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्लियर। और इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ूं, क्या जोड़ दूं मैं? H2 जोड़ दूं, तो क्या बनेगा? तो अपने पास क्या बनेगा? तो आप में इसमें से क्या निकालना है? ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? सिर्फ कॉपर बच जाएगा, H2O। इस अभिक्रिया में देखो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व निकलेंगे तो क्या होगा? सिर्फ कॉपर बच गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, विद्युतीय तत्व का निकलना, निकलना। या क्या कह सकते हैं? या कह सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना भी तो क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीजन का निकलना, निकलना ये क्या होता है? अपने पास क्या होता है? ये अपचयन हो गया। तो अपचयन ऑक्सीकरण आपने पढ़ लिया तरीके से। क्लियर। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा रिवाइज करके। भाई अपने पास हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, धनावेशी तत्व जुड़ेगा तो अपचयन, जैसे Hg धनावेशित है, ठीक है। और ऋण विद्युतीय तत्व निकल जाए, ऑक्सीजन निकल जाए तो अपचयन। क्लियर। अब बात करते हैं अपोपचय अभिक्रियाएं। अपोपचय अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स शब्द किससे बना है? देखो, रिडॉक्स, REDOX। क्लियर। तो दो भाग कर देते हैं इसके। क्या? दो भाग कर देते हैं। रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन, ठीक है। ऑक्स का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो अपौपचय अभिक्रियाएं अब ऑक्सीकरण अपचयन से मिलकर बनती होती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है वो क्या कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रियाएं या अपौपचय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है, अभिक्रियाएं कहलाती है। कहलाती है। अब देखो कोई भी अभिक्रिया होती है ना, वो क्या होती है? जैसे ये ले लो CuO+, ये उठा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका उठा लेते हैं, CuO+H2, क्या बना? Cu+H2O। कोई भी क्रिया होती है ना, अकेले नहीं होती। ऑक्सीकरण अपचयन विक्रियाएं दोनों साथ में होती है। क्लियर। तो देख लें सिंपल से तरीके से। तो जैसे ये CuO और ये है, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो ये क्या होगी अपने पास? अपचयन। क्लियर। यहां पर हाइड्रोजन है, H2O बन रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या होगी अपने पास? ऑक्सीकरण। क्लियर। तो दो टाइप की अभिक्रिया होती है जिनमें क्या होता है? अभिक्रिया एक टाइप की होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। वो क्या कहलाती है अपने पास? अपौपचय अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसको अपने और ज्यादा विस्तार से भी पढ़ेंगे। अब इसकी नवीन अवधारणा करते हैं, ठीक है। नवीन अवधारणा, पहले प्राचीन अवधारणा थी, ठीक है। नवीन अवधारणा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्लियर।
अब क्या होते हैं कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या होता है, मेटल्स होते हैं जिनमें क्या होता है भाई, ऑक्सीजन ना तो जुड़ता है ना निकलता, हाइड्रोजन ना जुड़ता है ना निकलता है, ठीक है। कोई धन विद्युतीय तत्व संयोग नहीं करता, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचन होता है। पर वो किसके आधार पर दिखाएंगे अपने, वो दिखाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। क्लियर? तो इसके आधार पर इसमें लिख देते हैं, इस अवधारणा में इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों का आधार कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने के आधार पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा दी जाती है। तो पहले अपने करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अपने पास ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इस अवधारणा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, त्याग होता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन त्यागने को बोलते हैं वि इलेक्ट्रॉनीकरण, ठीक है। इसलिए इसे वि इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं, इसे वि इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। तो इसे अंडरलाइन कर दिया, भी कहते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बढ़ता है, धनावेश, ठीक है। तो लिख देते हैं, इसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, यानी उस पर जो आवेश होता है प्लस का अगर है तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर? अगर माइनस है तो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता हुआ, अगर माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं, तो क्या होता है, प्लस की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होता है, कमी आती है। कैसे कमी कैसे आती है, अगर किसी पर प्लस माइनस का 4 है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो कमी आ गई तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, फिर -2, फिर -1, ऐसे। अगर प्लस में जा रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में काफी कमी हो रही है। या इसमें तत्व के धनावेश में वृद्धि होती है, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल Na है, ये क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, Na से Na+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ गए बात? अब ये Cu है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, Cu+2। तो क्या हो रहा है, धनावेश में वृद्धि हो रही है। क्लियर? और सिंपल एग्जांपल, अगर ए के ऊपर चार्ज है माइनस, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या आएगा, 0 आवेश।
फिर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या A प्लस, फिर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो A+2। देखो यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है, धनावेश में वृद्धि हो रही है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आसान है। जैसे ये अपने पास और एग्जांपल, ये Cl- के ऊपर चार्ज है, इसे हटा दें तो क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो क्या होता है ऑक्सीकरण। तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ऋणावेश कम हो रहा है, तो ये भी क्या अपने पास ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण। आसान है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब अपचयन की बात करते हैं। अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। अपचयन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो लिख देते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉनीकरण बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है। कहा जाता है इलेक्ट्रॉनीकरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना, ठीक है। और इसमें ऋणावेश में वृद्धि होती है, इसमें ऋणावेश में वृद्धि होती है। क्लियर। क्या बढ़ता है इसमें, ऋणावेश बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। अगर A है, इसके ऊपर A- हो गया तो क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ गया। क्लियर। और एग्जांपल कर लेते हैं, ये है अपने पास Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा, 2Cl- बन जाएगा, यानी 0 से किस में आ गया, ये माइनस आवेश आ गया, तो ये हो गया अपने पास अपचयन। अब आपके पास कोई सिंपल दे रखा है मैंने, ठीक है, Mn+7, अब ये चला गया Mn+2 में, अब क्या करोगे, +7 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, +5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फिर क्या होता है, प्लस कम होती जाती है ना, तो ये भी क्या है अपने पास अपचयन है। सिंपल है बच्चों। तो ऑक्सीकरण अपचयन याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा बहुत ही आसान है। क्लियर। और भी अपने कर सकते हैं एग्जांपल, जैसे अपने हाइड्रोजन ले ले और आयरन ले लें, इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन है अपने पास, उसके ऊपर प्लस का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया तो क्या बन गया, H बन गया, तो ये भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और उसी टाइप से Fe+3 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन गया, ये Fe+2, ये भी क्या हो रहा है अपने पास, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, तो आप इसी को याद रख लोगे। क्लियर। अब बात आती है अपचयन और ऑक्सीकरण हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी हो चुकी है। अब बात करते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं, क्लियर। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया, ठीक है,
जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर? करते हैं। वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर? इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक का अपचयन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तथा दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? तो ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ये है, अपने पास जैसे अपने पास कोई है अभिक्रिया, ठीक है, जिंक है, जिंक का अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, याद रख लोगे। फिर दूसरी अभिक्रिया अपने पास, उसमें क्या है, कॉपर का अपचयन होगा। ठीक है, कॉपर का अपचयन होगा तो क्या बना अपने पास? कॉपर है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जो त्यागे गए, और क्या बना लिया? Cu बना लिया। तो 2 अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, उसको मैं इकट्ठे ही लिख देता हूं। ठीक है, जैसे पहले इधर वाले लिख देता हूं Z+Cu+2 आएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो चार्ज खत्म, Cu+2, और इधर Zn+2+Cu, ये अभिक्रिया बन गई। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और क्या करता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। क्लियर? और कॉपर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या होता है? उसका अपचयन। ठीक है, तो इसके आधार पर यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चलते हैं क्या कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें एक का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का क्या होता है? अपचयन होता है। क्लियर? एक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है। क्लियर? अब ये मैंने अलग अलग लिखी है तो इसे बोलते हैं अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या बोला जाता है? अर्ध अभिक्रिया, क्योंकि मैंने अलग अलग लिखी थी ना, बाद में इकट्ठी करी। और ये कॉपर का अपचयन होता है तो कॉपर का अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया ये अपने पास। ठीक है, ये हो गया सिंपल, आसान है, कोई भी दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर, वो है अपने पास ऑक्सीकारक तथा अपचायक। क्या है ऑक्सीकारक तथा अपचायक? ठीक है, नोट डाल के लिख देते हैं, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ऑक्सीकारक। देखो, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, याद रखना। जिसका अपचयन होगा वो क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। क्या याद रखना? उल्टा है अपने पास। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक कहलाता है। क्लियर? या अपने कह दें जिसका अपचयन होता है, या जिसका अपचयन होता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। क्लियर है बच्चों? आसान है, तो ये याद रखना है। अब अपने पास एक अभिक्रिया है भाई, इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा था? ये है अपने पास कॉपर, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये अपने पास क्या बन गया? Cu बन गया। तो यहाँ पर Cu+2 क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी यहाँ पर कॉपर क्या है? ऑक्सीकारक है। तो कॉपर क्या है अपने पास? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। Cu+2 अपने पास क्या है यहाँ पर? ऑक्सीकारक है। तो कॉपर क्या है? ऑक्सीकारक का काम करता है। क्लियर? उसी टाइप से अपचायक क्या होता है? अपचायक दूसरा, अपचायक। अपचायक क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपचायक कहलाता है, या जिसका ऑक्सीकरण होता है तो अपने कह सकते हैं, थोड़ा बड़े तरीके से लिखेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपने पास अपचायक कहलाता है। जैसे अपने पास जिंक है, जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Zn+2। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक क्या है अपने पास? वो है अपने पास अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्लियर? यानी खुद का क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर? और अगले का क्या कर देता है? ये अपचयन कर देता है। क्लियर? तो अपने पास ऑक्सीकरण से रिलेटेड सब चीजें आ गई थी। एक होता है स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन, यानी जिसमें अपने आप ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन। तो ये अपने पास टॉपिक हुआ खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे ऑक्सीकरण अंक की अवधारणा। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाले जाते हैं, ऑक्सीकरण अंक होते क्या हैं। ठीक है, इसमें पढ़ा था अपने पास ऑक्सीकरण अंक से फर्क क्या पड़ता है, किन तत्वों के ऑक्सीकरण फिक्स होते हैं, किन के ऊपर नीचे होते रहते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय।